Hello and welcome to my YouTube channel Tech Gen Automation. टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज कंपेयर ब्लॉक, जिसे हम कंपैरेटर भी बोलते हैं। कंपेयर ब्लॉक का यूज क्यों करते हैं? कोई भी ब्लॉक है जैसे टाइमर, काउंटर या फिर डाटा, इसको हमें कंपेयर करना हो किसी चीज से तो हमें कंपेयर ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, जो कि लेस देन कंपैरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन कंपैरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू कंपैरेटर, इक्वल टू कंपैरेटर और नॉट इक्वल टू कंपैरेटर। लेस देन कंपैरेटर का कमांड होता है एलडी लेस देन स्पेस, जैसे हमने काउंटर को करना है कंपेयर, स्पेस कितने पे कंपेयर करना है, जैसे मान लिया कि K5 पे हमने कंपेयर किया। ओके, सेम इस यहाँ पे होगा एल डी, इसका कमांड होगा एल डी लेस देन इक्वल टू स्पेस C1 स्पेस K5। ग्रेटर देन का होगा एल डी ग्रेटर देन स्पेस C1 स्पेस K5। ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा एल डी ग्रेटर देन इक्वल टू स्पेस C1 स्पेस K5। इसका होगा एल डी स्पेस C1 स्पेस K5 और इसका होगा एल डी लेस देन ग्रेटर देन C1 स्पेस K5। तो हम ये कमांड को यूज करके हम कंपेयर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं और कंपैरेटर को यूज करते हैं। ओके, आइए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू इसको यूज करके बताता हूँ कि हम कैसे कंपेयर ब्लॉक को यूज करते हैं। ओके, तो हम JXbox 2 पे आ गए। ओके, इसमें हम कमांड करके देखेंगे कि कंपेयर ब्लॉक एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं एक काउंटर लूंगा जिससे मैं कंपेयर करा सकूं। एल डी स्पेस X0 में एक इनपुट ले लिया, इससे मैं एक C1 K10 का एक काउंटर ऑन करा दिया। ओके, अब मैं कंपेयर ब्लॉक का यूज करूंगा एल डी लेस देन C1, मैं K5 पे कंपेयर करा देता हूँ। ओके, आउट Y0, अगर लेस देन होगा तो आउट Y0 ऑन होगा। ओके, एल डी लेस देन इक्वल टू C1 K5 आउट Y1, एल डी ग्रेटर देन स्पेस C1 K5 आउट Y2, एल डी ग्रेटर देन इक्वल टू C1 K5 आउट Y3, एल डी इक्वल टू C1 K5 आउट Y4, Y3 तक हमने यूज कर लिया है। एल डी लेस देन इक्वल टू C1 K5 आउट Y5। अब हमने लेस देन का कमांड यूज कर लिया, हमने लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन इक्वल टू का। अब मैं इसको कंपाइल करके रिबिल्ड ऑल करूंगा, उसके बाद मैं इसको सिमुलेट करूंगा। ये मेरा आप सिमुलेशन मोड में आ गया। ओके, अब इसमें देख सकते हैं आप, जैसे अभी काउंटर की वैल्यू 0 है, हमने C1 से कंपेयर कराया इसको K5 तक। ओके, अभी C1 की वैल्यू 0 है K5 से। ओके, तो ये क्या है, लेस देन वाला आउटपुट ऑन हो गया। ओके, और लेस देन इक्वल टू वाला भी ऑन हो गया क्योंकि 5 से C1 की वैल्यू कम है। ओके, अब मैं इसको ऑन करा के मैं आपको दिखाता हूं। साथ में नीचे भी हमने यूज किया है
नॉट इक्वल टू, ये भी ऑन होगा। क्यों? क्योंकि 5 से वैल्यू कम है। अब मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ऑन ऑफ करने के लिए हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं। ओके, अब जैसे ही 5 काउंट कर किया तो इक्वल टू वाला ऑन होगा। 5 काउंट करते हैं, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ऑन हो गया। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन हो गया और इक्वल टू वाला ऑन हो गया। बाकी सारे आउटपुट ऑफ रहेंगे। ओके, अब जैसे ही 5 से वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसे काउंटर की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा कि ग्रेटर देन वाला जो भी कमांड है, जैसे हमने y2 मेरा ग्रेटर देन वाला है और y3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कमांड है, तो ये क्या है, ऑन हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि 5 से कम हो या ज़्यादा हो तो ये ऑन होगा। तो आप समझ चुके हैं कि कंपेयर ब्लॉक को हम कैसे यूज करते हैं, कंपेयर ब्लॉक क्यों यूज करते हैं। हम टाइमर पे ही नहीं, हम काउंटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। डाटा के साथ कोई वैल्यू को कंपेरिजन कराना हो तो हम कंपेयर ब्लॉक या फिर कंपेरेटर को यूज कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही सीरीज में मिलते रहें तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।